आज आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई जैसी रसीली, नरम और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी। न मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूंगी और न ही सूजी का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन खाने वाले को मालूम भी नहीं होगा कि ये घर में बनाई हैं या बाज़ार से मंगवाई हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी सिर्फ घर में मौजूद ब्रेड का। तो अगर आपके पास घर में 5 स्लाइस भी बचे हुए हैं ना, तो आप उससे 1 किलो गुलाब जामुन आसानी से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी फूल प्रूफ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो ना तेल में जाके फटेंगी, ना टूटेंगी और ना ही इसके अंदर गुठली पड़ेगी। तो आइए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप के करीब चीनी। ये आधा कप था तो मैंने 2 दफ़ा ऐड किया है, यानी कि टोटल 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर जितनी चीनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उतना ही पानी भी आपने इस्तेमाल करना है। तो मैंने 1 कप ही पानी शामिल कर दिया है। 2 सब्ज़ इलायची का मुंह खोल के आपने इसके अंदर शामिल करना है, ताकि इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सी हलवाई स्टाइल खुशबू भी आ सके। अब इसको चढ़ाएंगे गैस के ऊपर और जब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो गुलाब जामुन का जो चाशनी या शीरा होता है ना, वो बनाना सब मिठाइयों में सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई 1 तार या 2 तार की ज़रूरत नहीं होती। बस जब तक चीनी मेल्ट हो जाए सिर्फ आपने तब तक पकाना है और उसके बाद ये शीरा तैयार है। ना इसमें तारों का झंझट है और ना ही चिपक चाहिए। तो जब तक यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो रही है, बस आपने तभी तक इसको पकाना है। एक बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो फिर आप इसे दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दें और बिल्कुल जो सबसे लोवेस्ट फ्लेम होता है ना, वो ऑन करके इसे छोड़ दें, ताकि शीरा नीम गर्म रहे, जब तक हम अपनी ब्रेड की गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेते हैं। तो मीडियम साइज़ की ब्रेड ले रही हूँ, वो 5 अदद स्लाइस का इस्तेमाल करूँगी, जिससे आप क्वांटिटी ख़ुद देखेंगे कि कितनी तैयार हुई है। बस आपने ब्रेड के जो स्लाइस के कॉर्नर्स हैं उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर्स अगर सख्त हों और उसको आप शामिल कर दें, तो फिर आपकी गुलाब जामुन में जहाँ ये हिस्सा रहेगा ना, वहाँ पर सख्ती या थोड़ी सी गुठली आ सकती है। अब आपने क्या करना है कि ब्रेड के स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें। वैसे तो पूरे स्लाइस को एक साथ भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही सेफ़ मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इतना सा भी कोई सख्त हिस्सा बाकी ना रहे, इसलिए मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सारे ही स्लाइसेस को इसी तरीके से छोटे पीस में कट कर दें और एक बड़े बाउल के अंदर इकट्ठा कर लें। अब यहाँ देखें, मैं 3/4 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्चा दूध, उबला हुआ दूध, कोई भी दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये दूध तो इतने सारे टुकड़ों के लिए ना काफ़ी है, यानी कि ये सोख नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एक्स्ट्रा दूध बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आपने अलट पलट के से अच्छे तरीके से दबा दबा के प्रेस करना है, ताकि सारी ही ब्रेड मिल्क को अच्छे तरीके से सोक कर लें। और उसके बाद आपने इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। 10 मिनट में ये जो मिल्क है ना, सारी ब्रेड के अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद देखें, काफ़ी हद तक ब्रेड सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करना है और जिस तरीके से चपाती बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके से हाथों की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसका आटा गूंथ लेना है। बिल्कुल हथेलियों से, उंगलियों से अच्छे से मसल के, ताकि इसके अंदर कोई भी पीस सॉलिड बाकी ना रहे, जो बाद में जाके गुठली बने। वैसे तो हमने इसके कॉर्नर्स रिमूव कर दिए हैं और दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारा ही नरम पड़ जाता है, तो इसमें गुठली बनने का कोई चांस ही नहीं रहता। और साथ ही इसके अंदर आगे हम 1 से 2 ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसकी बाइंडिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि ऑयल में जाके ना ही ये टूटती है और ना ही बिखरती है। तो बस अच्छे तरीके से आपने अंगूठे की मदद से दबा दबा के इसको प्रेस करके चेक कर लेना है कि कोई भी सख्त हिस्सा या ऐसा हिस्सा इसमें ना रहा हो जिसके अंदर दूध ना गया हो और वो बाद में जाके फिर आपकी गुलाब जामुन को ख़राब करे। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें आपने 2 टेबल स्पून के करीब घी शामिल कर देना है।
कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में आपने नहीं करना है। ऐसा क्यों? इसलिए कि फिर जायका ख़राब हो जाता है। एक पर्टिकुलर कुकिंग ऑयल की जो स्मेल होती है ना, वो आपकी गुलाब जामुन को ख़राब कर देगी। और फिर हलवाई की जितनी मिठाइयाँ होती हैं ना, तकरीबन 90% में घी का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपने 2 टेबल स्पून कोई भी देसी या बनास्पति घी का इस्तेमाल करना है और उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। फिर 4 टेबल स्पून मैदा ले लें और मैदा इसके अंदर शामिल कर दें। मैदे का सबसे बेहतरीन बेनिफिट यही है कि वो आपकी गुलाब जामुन को इतना अच्छा बाइंड करेगा कि उसके बाद ये तेल में जाके फटेंगी नहीं। चलें जी, अब यहाँ पर चुटकी भर मैंने मीठा सोडा या फिर खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो शामिल कर दिया है, ताकि इससे हमारी गुलाब जामुन साइज़ में डबल हो जाएंगी। और फ्राई होने के बाद जब उसमें शीरा जाता है ना और वो शीरा पीती हैं तो अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं और बिल्कुल हलवाई जैसी रसीली बन के तैयार होती हैं। चलें जी, अच्छे तरीके से एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब यहाँ देखें, इसका जो आटा होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है कि हाथों पे चिपक रहा होता है, लेकिन बेकिंग सोडा और मैदा ऐड करने के बाद इसकी जो फाइनल शक्ल होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जब आप हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इसे समेटें तो ये इस तरीके से सिमटना शुरू हो जाए। तो यहाँ ये बात बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर तो आपका डो इस स्टेज पे नहीं आ रहा तो फिर कोई ना कोई चीज़ की गड़बड़ हुई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। या तो अगर ये ज़्यादा चिपचिपा है तो 1 से 1.5 टेबल स्पून मैदा मज़ीद शामिल करके मिक्स करके देखें, और अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है तो फिर इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून दूध शामिल करके अच्छे से देखें। इंशाल्लाह डो इसी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए जी, हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें घी की मदद से या ऑयल से, और फिर थोड़े थोड़े छोटे पीसेस लेके कोफ्ते की तरह गुलाब जामुन बनाने के लिए आपने हाथों को अच्छे तरीके से रोल करना है। एक प्यारी सी बॉल बना के तैयार कर लें। अब ये बॉल इस तरीके की बनेगी कि इसके अंदर इतना अच्छा और चिकना सरफेस हो रहता है कि फिर आपकी बॉल्स पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ता। और ये बॉल्स इसी तरीके से बननी चाहिए कि इसमें बिल्कुल क्रैक ना हो। देखें, मैंने सारी बना के इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए भी ख़ास टेक्निक है कि तेल आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन तेल इतना ही गर्म हो कि बस इसमें से तपिश आ रही हो, और कोई भी स्टिक या माचिस की तीली रखें तो उसके इर्द गिर्द बहुत ही छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हों। तेज़ गर्म तेल तो बिल्कुल नहीं रखना, बस इतना हो कि उसके अंदर जब आप गुलाब जामुन शामिल करें तो वो हल्के हल्के बबल्स देने लगे, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल लो हीट पे होना चाहिए। चाहें तो हाथों से गुलाब जामुन शामिल करें या फिर चम्मच की मदद से भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखें, थोड़ी देर तक तो बिल्कुल गुलाब जामुन को आपने छेड़ना नहीं है और टेम्परेचर बिल्कुल लो ही रखना है, और किसी भी स्टिक की मदद से कुछ मिनट्स के बाद आपने हल्का सा पहले इसके अंदर तेल में स्टिक चलानी है, गुलाब जामुन को टच नहीं करना। और जब आपको लगे कि ये नीचे से कलर लेने लग गई है तो फिर आपने हल्का सा इसकी एक साइड को बदलना है ताकि दूसरी साइड से भी पक के ये इतनी मैच्योर हो जाए कि आप इसमें चम्मच चला सकें। अगर आप शुरू में ही चम्मच चला देंगे तो क्योंकि ये नरम होती हैं, हो सकता है ये खुल जाए, तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, एक तरफ से इसने अच्छा कलर ले लिया है, अब हमें सभी तरफ से एक बराबर का कलर देना है। तो अब चम्मच की मदद से इसे अलट पलट के आपने हल्के से चम्मच ही चलाना है, बहुत तेज़ नहीं, और इसको दूसरी साइड से भी अच्छा कलर देना है। और कलर आपकी चॉइस है, आप हल्का रखना चाहते हैं, लाइट ब्राउन रखना चाहते हैं, या फिर एकदम तेज़ डार्क ब्राउन करना चाहते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। बस आपने हल्के से सारी गुलाब जामुन में एक बराबर चम्मच चलाना है। इससे क्या होगा कि हर तरफ से गुलाब जामुन एक सा कलर लेगी। चले जी, अच्छे से जब ये डन हो जाएगी तो फिर आपने इसको तेल से निकाल लेना है। छन्नी की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसे निकाल लें। इस वक्त ये बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी होती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि आपकी गुलाब जामुन कड़क हो गई है या ख़राब हो गई है। ये कमाल तो आप तब देखेंगे जब आप इसे शीरे में डिप करेंगे, और कुछ ही मिनट छोड़ने के बाद ये अपने साइज़ में मज़ीद डबल हो जाएंगी और एकदम रसीली बन के तैयार हो जाएंगी। तो तेल से निकालने के फ़ौरन बाद आपने इसको शीरे में डिप कर देना है। सारा ही शीरा इसके ऊपर इस तरीके से पोर कर दें कि हर गुलाब जामुन शीरे में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि शीरा हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। एकदम ठंडा शीरा होगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा और गुलाब जामुन उसे अच्छे तरीके से सोख नहीं करेंगी। तो यहाँ अब आपने इसको रेस्ट देना है कम से कम आधा घंटा, जब तक कि अपने साइज़ में डबल हो जाए, सारा शीरा पी लें।
तो यहाँ देखें माशाल्लाह से ये अपने साइज़ में भी डबल हो गई हैं और सारा ही शीरा पी चुकी हैं। अब ये एकदम रसीली हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन मज़ेदार, मीठी और टेस्टी तैयार हैं। तो इसे कट करके भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वाले प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और अपने चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब यहाँ देखें मक्खन की तरह छुरी फिसल गई है, और हाफ़ करके भी दिखाऊंगी कि इसमें कहीं पर कोई गुठली नहीं है। एकदम हलवाई वाली रसीली गुलाब जामुन बन के तैयार हुई हैं और कहीं पे भी कोई गुठली या सख्त हिस्सा मौजूद नहीं है। अच्छे से प्रेस करके भी दिखाऊंगी। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।